प्रयागराज में हुई भगदड़ में जौनपुर की एक महिला की मौत हो गई है। इस वक्त हम जौनपुर के लौदा गांव में मौजूद हैं। चंद्रावती मिश्रा नाम की महिला जो स्नान करने गई थी तमाम लोगों के साथ, वहां पे बिछड़ गई और भगदड़ का शिकार हो गई हैं। उनकी बॉडी आई है, लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। हम बात करते हैं क्या कैसे कुछ हुआ, वहाँ पे क्या हालात थे, जो चश्मदीद वहाँ है उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम जैनेन्द्र सिंह है और हम लोग यहाँ से जो है मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए 9 लोगों के साथ हम लोग यहाँ से गए थे। एक ग्रुप बना के गए थे। बड़ी प्रसन्नता थी हम लोग कि अमृत स्नान करने जा रहे हैं और बड़ी उम्मीद थी प्रशासन से कि जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है उनको जरूर अनुमान होगा कि काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, बहुत भीड़ होगी, तो उस तरह की वो व्यवस्था किए होंगे। यही सोच के हम लोग गए थे। बड़ी खुशी थी कि हम लोग 10-15 किलोमीटर पैदल जो चलना होगा वो आसानी से चल ले जाएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं सोचेंगे कि एक नई आफत, नई विपत्ति अभी और वहाँ पे हम लोगों का वेट कर रही है। अगर ये समझे होते तो हम लोग वहाँ पे न जाते। पहली बात तो हम लोग यहाँ से गए और एक शिविर था, वहाँ पे हम लोग रात में रुके। 2 बजे के आसपास मेला क्षेत्र से हम लोग स्नान करने के लिए निकले हुए थे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सेक्टर 19 में रुके थे। जब हम लोग सेक्टर 21 में पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि उधर से जो भीड़ स्नान करके वापस आ रही है, वो भीड़ जिस रो में चल रही थी अचानक वो हम लोगों की रो में आ गई और ऐसी भगदड़ वहां पर मची कि समझ में ही नहीं आया। हम लोग व्यवस्था करके जा रहे थे, एक साल थी, सब लोग पकड़े हुए थे कि कोई बिछड़ ना जाए, लेकिन इतनी तेज भीड़ का धक्का लगा, इतना जोर लगा कि सब लोग तितिर बितिर हो गए। जितने लोग साथ में थे सब बिछड़ गए और करीब 5-6 घंटे के बाद आपस में सब लोगों की मुलाकात हुई। लेकिन एक हमारे साथ जो गई हुई थी चंद्रावती देवी, वाइफ ऑफ हरिशंकर मिश्रा जी, उनकी डेड बॉडी अगले दिन हम लोगों को हॉस्पिटल से मिली और उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। हम लोग यही सोच रहे थे कि वो भी अभी कहीं से 2-1 घंटे बाद कहीं से फोन आएगा कि ये बिछड़ गई हैं आप लोग, क्योंकि उनको नंबर दिया गया था। तो हम लोग वेट ही कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि उनकी डेड बॉडी हमको मिलेगी। उस समय भगदड़ जब हुई थी कैसे हालात थे, कितने लोग घायल हुए थे, कितनी मौतें होने की वहाँ पे आशंका, क्या आप लोग दिखा वहाँ पे? एकदम पूरी अव्यवस्था थी वहाँ पे। इस तरह से भगदड़ मची हुई थी कि उसको तो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता है। सिर्फ जो लोग देखे हैं वो एहसास कर सकते हैं, या अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा तो वो कैप्चर किया होगा, उसका वीडियो लोग देख के समझ सकते हैं क्या पोजीशन रही होगी। लेकिन इतना है कि मैं भगदड़ क्यों हुई इसको तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो अव्यवस्थाएं थी उन अव्यवस्थाओं पर जरूर आपको मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा किया गया होता तो शायद ये नौबत न आई होती। पहली बात तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि आप बाबाओं से या नागा साधुओं से डरते हैं क्या? अगर नहीं डरते हैं तो उनको भी आप कंट्रोल करिए। अगर आप नहीं उनसे डरते हैं तो उनको भी आप कंट्रोल करिए। आप वीआईपी पास दे रहे हैं, वीआईपी पास होल्डर जो है, क्या उसको उसके साथ साथ अधिकार भी आप दे रहे हैं कि आप किसी भी तीर्थयात्री या श्रद्धालु को कुचलते हुए जा सकते हैं? वहाँ पे ऐसे लोगों को कुचला जा रहा था आपके कहने के मुताबिक? ऐसे ही लोगों की वजह से भगदड़ मची हुई। जब इन लोगों का अखाड़ा निकलता था तो पता लगता था तो 20-25 चेला चपाटे आगे दौड़ रहे हैं, त्रिशूल और डंडा लिए हुए। 10 लोग नगाड़ा बजा रहे हैं, ट्रैक्टर टाली चल रही है, रथ चल रहा है, डीजे चल रहा है। जो भीड़ आप समझ लीजिए कि जो भीड़ 10 मीटर के दायरे में चल रही है, उसी भीड़ को इन लोगों की वजह से आप 2 मीटर में कवर कैसे कर पाएंगे? नहीं, आप जिस रूट से चल रहे थे उसी रूट से ये लोग निकल रहे थे। रूट में सेम उसी रूट में, यही तो प्रॉब्लम है। अगर इन लोगों को वीआईपी पास दिया जा रहा है तो उनके लिए अलग ट्रैक क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्यों उसी ट्रैक पे आप उनको भी अलाउ कर रहे हैं जिस ट्रैक पे जनता चल रही है? अगर आप उनको अलग ट्रैक दें, उनको आप वीआईपी पास दीजिए।
पूरी व्यवस्था दीजिए, सुख सुविधा दीजिए, उससे हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। कितनी जगह भगदड़ हुई थी, आप लोग कहाँ पे थे? क्योंकि प्रशासन आधिकारिक तौर पर मान रहा है कि सिर्फ संगम पे भगदड़ हुई, बाकी कहीं नहीं हुई। आप लोग कहाँ स्नान कर रहे थे, भगदड़ कहाँ पे हुई थी? देखिए, एक जगह हम लोग बैठे हुए थे, सुस्ताने के लिए थक गए थे, तो ये हुआ कि 10 मिनट आराम कर लिया जाए तो फिर आगे चला जाए। उस समय किसी ने टाइम पूछा होगा क्या टाइम हुआ, तो पता चला कि इस समय 3:50 हो रहा है। तो हम लोगों ने अनुमान लगाया कि इस समय 3:50 हो रहा है, तो हम लोग ऐसे चलते चलते इस टाइम पे अपने निर्धारित प्लेस पे जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाएंगे। उसी के बाद हम लोग उठे होंगे। करीब 10-15 मिनट के बाद की ये घटना है और अचानक अप्रत्याशित घटना के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, बिल्कुल नहीं। हमको तो विश्वास था कि जिस तरीके से प्रशासन इस मेले का, अमृत स्नान का, इस महोत्सव का प्रचार प्रसार कर रहा है, उसमें सच्चाई है। उस तरह की व्यवस्था भी वो किए होंगे, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन को पता ही नहीं था कि इतने लोग आएंगे। वो बिल्कुल इससे अनजान था। कहीं कोई भी पुलिस, पीएससी, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान कोई भी नहीं था कि जो भीड़ को कंट्रोल करने में मदद करे, या किसी अनजान व्यक्ति को जो पहली बार गया था उसको ये बता दे कि आप इधर से चलिए, आप उधर से चलिए। किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि मैं जो चल रहा हूं या जिस भीड़ को मैं फॉलो कर रहा हूं वो भीड़ जा कहां रही है, वो बाहर जा रही है कि गंगा तट पे जा रही है कि संगम पर जा रही है। बस वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये पोजीशन थी, इतनी अव्यवस्था थी। अगर हम लोग जानते कि ये अव्यवस्था है तो वहां हम लोग बिल्कुल न जाते, कदापि न जाते। कितने बजे करीब भगदड़ हुई थी वहाँ पे, टाइमिंग क्या रही है? ये टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूं ना कि 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच की ये घटना है। आप समझ लीजिए, चाहे 4:10 पे हुआ हो, चाहे 4 बजे हुआ हो, यही टाइमिंग रहा होगा लगभग। डेड बॉडी आपको कहाँ से मिली फिर? पहली बात तो हम लोग कल्पना ही नहीं किए, सोचे ही नहीं कि उनकी डेड बॉडी मिलेगी। हम लोग यही सोच रहे थे कि वो भी कहीं बिछड़ी होंगी और अभी कहीं से फोन आएगा, किसी से फोन कराएंगे कि आइए मैं यहाँ हूँ, लेके जाइए। लेकिन जब इस तरह से 2 दिन बीत गया, हम लोग फोन का वेट ही करते रहे। तो परसों क्या डेट रही होगी, 30 तारीख को। 29 तारीख की ये घटना है, 4 बजे मॉर्निंग के आसपास मैं बता रहा हूँ। 30 तारीख को शाम 4 बजे जब कहीं से कोई सूचना नहीं मिली तो हमारे साथ हमारा भाई गया हुआ था, तो इसको मैंने वहीं छोड़ा कि आप यहीं पे जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ जा कर के आप हॉस्पिटल का सर्वे करिए और अब आप जो है कहीं पे खोजिए मत उनका। हो सकता है किसी हॉस्पिटल में घायल अवस्था में वो जरूर मिल जाए हम लोगों को। लेकिन जब ये गए स्वरूप रानी हॉस्पिटल में तो इनको बॉडी नहीं मिली, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में गए तो उनको यहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिली और ये बताया कि भैया यहाँ पे करीब 100-150 फोटो लगे हुए हैं, इतनी डेड बॉडी अभी हमारे सामने हैं और कितने लोग लेके चले गए होंगे अपनी डेड बॉडी। उसके पहले बहुत लोगों की मौत हुई है, सिर्फ ये छिपाया जा रहा है कि सिर्फ 20-25 लोगों की मौत हुई है। मेडिकल कॉलेज में आप डेड बॉडी लेने गए थे, वहाँ पे क्या कुछ आपने देखा? कितने शव लगभग आपको वहाँ पे दिखे? वहाँ पे मैं गया तो 24 का फोटो लगाए थे वो लोग। वही कलर में भी था, सफ़ेद में था। 24 में कलर वाले फोटो में जब उल्टा फोटो इनका लगा हुआ था, उसको मैं सीधा किया तो कंफर्म हो गया कि यही थी। कुछ निशान था उसमें, मैं तो उसमें देख लिया मैं कि यही थी, पहचान हो गई। हमने शव को जाके वेरीफाइड किया, उसके बाद शव लेके आए हम लोग घर पे। वहाँ पे कितने शव रहे होंगे जब आपको अंदर जाने दिया गया था? हाँ, जाने दिया गया था। 100-150 बॉडी थी उसमें अंदर। पीएम वगैरह वहाँ पे हो गया? पीएम के लिए तो मना कर दिए, बोले ऐसे सरकार से एडवाइजरी जारी हुई है कि पीएम नहीं हो रहा है किसी का, उसको आप अपने घर लेके जाइए। शव आप कैसे लेके आए फिर? शव एम्बुलेंस वहाँ से उपलब्ध कराया गया, उसके साथ एक कांस्टेबल था, उसी के साथ हम लोग को सब सौंप दिया गया। हम लोग यहाँ पे लेके आए, अपने सरपता थाने में ले गए हैं। उधर उन लोगों का क्या कोई प्रक्रिया होती है, आमादगी बरामदगी करते हैं, वहाँ पे ले जाके उन्होंने अपना वो किया। उसके बाद प्रशासन के साथ में यहाँ पे सब हम लोग को बॉडी लेके। मतलब पीएम वगैरह नहीं हुआ, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिला नहीं? अभी कुछ मिला नहीं, सारी प्रक्रिया बोले है ऑनलाइन होगी। कैसे होगी? क्या बताया गया? उसका कोई तरीका आपको बताया? उधर लैपटॉप में सब कुछ फीड करके रख रही थी और बोली कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और हमें केवल एक छोटा सा स्लिप ही जो है इस पे दस्तखत लिया गया और बता दिया गया कि यही जो है
आप इसको बस यही दिए हैं, ये देखिए कैमरा के सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, यही हमें मिला है केवल। यही हमें मिला है और कुछ मिला नहीं। हम तो बोले कि पीएम करवा दीजिए इनका जो है। भगदड़ वहाँ पे कैसे हुई थी? आप भी वहाँ थे? हाँ, मैं भी वहाँ पे था। कैसे भगदड़ हुई थी? भगदड़ जब हम लोग जो है नदी के करीब पहुँच गए थे तो जो त्रिवेणी नोच पे जो घटना हुई थी, उस घटना से वहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई। उसके बाद वही भीड़ वापस रिटर्न आके और दोनों तरफ से भीड़ थी, रिटर्न आके दूसरा रास्ता दे दिया गया कि इस रास्ते से थोड़ा जाएंगे, थोड़ा और लंबा हो जाएगा तो भीड़ थोड़ा कम हो जाएगी। लेकिन वो हर रास्ते ब्लॉक थे। जब एक भीड़, दो रास्तों की भीड़ जब एक पे हो जाएगी, भीड़ और बढ़ गई। उसी भीड़ में कुछ अफरा तफरी इधर उधर मची। उसके बाद जो है कैसे कैसे हम लोग अपना प्राण बचा के जो है साइड हुए, तो वही बिछड़ गई हमारी भाभी थी। प्रशासन कह रहा है कि भगदड़ सिर्फ एक जगह हुई, बाकी कहीं नहीं हुई है। प्रशासन आपके साथ घटना कहाँ पे हुई थी, आपकी माता जी के साथ? हाँ, हमारी माता जी सेक्टर 21 में, अभी बताए ना, सेक्टर 21 में हुई थी और वहीं पे घटना हुई सेक्टर 21 में। और कितने लोग आपके साथ थे? हमारे साथ में हमारी माता जी थी, हमारी 2 भाभियाँ थी जिसमें से एक जो है डेथ कर गई, और गांव के 3 लोग थे, 4 लोग गांव के थे। तो और भी महिलाएं थी जो स्नान करने गई थी, जो वहाँ की चश्मदीद रही, उनसे बात करेंगे। माता जी, आप स्नान करने गई थी, वहाँ पे क्या हालात थे? कैसे आपके साथ जो गई थी एक महिला, उनकी डेथ कैसे हो गई? और जब महिला रहे तो हमारी जेठानी भी रही थी, हम दोनों साथ में गए, 9 जनी रहे साथ में, सब जात रहे। इतना ओहर से आदमी आए ना, सब एहर से जाला, एकदम भगदड़ हुआ, मतलब ऐसा करके हम सब उतना समझ नहीं पाए, सब गिर गया तो अपन जाने एकदम, और हमारे सब ऊपर 2-4 आदमी सब लद गए। अब अंदर से मैं बोल नहीं पाया, अब थोड़ के 1 मीटर के आसपास में सब गिर से। ओकरे बाद हम गिर गए, हम सब तो नहीं पता पाए, तो वो नहु और गिर गए नहीं। अब अपन जान ले हम सब समझ नहीं पाए निकले कैसो का कहिए, तो उनका मालूम नहीं बे, पता उनकर ना चली। जब लखल तेरे नहीं मिली ने, तब पठे गए वही देखे, तब वहीं से देख के आए तो नहीं मिली न, कही कि अब कत हैरान नहीं है न। अब वो का पता लगावा कि कहाँ इतना आदमी खत्म भहान, इतना लहास ऐसे जलाई जाते, ऐसे फेंकी जाते, तो हम सिर्फ कि अब उनके पास के जाना ऐसा न घटना हो गया हो, तब वही पर पता लगाएगा तो वही मिले। माता जी, आप भी गई थी स्नान करने, कैसे भगदड़ वहाँ पे हुई थी? भगदड़ तो बहुत मनई ऊपर फाट पड़त रहे, मनई बचा नहीं पावत रहा, ठेवने से मारता है, मुँह से मारे झुकिया आता है, वही में अपन सब हट गया, सब छूट गए, पकड़े रहे सब साड़ी कपड़ा, जब छूट गए सब अपन जी ले भाग, वो अपन गिरी उनका के देख नहीं पाए, अब नहीं ऊपर मनई अपन भागत सब अपन उनका। कितने लोग ऐसे थे जो नीचे कुचले जा रहे थे, उनके ऊपर से चल रहे थे? क्या आप लोग देखिए उस समय भगदड़ में कितने लोग नीचे दबे थे? अरे बहुत मनई थी, अब कितना बताई, कितना आंकड़ा बताई, कितना मनई थी। अरे मनई तो रहे, तो कितना बताई, कितना मनई रहे, सब अपन दवा तो उनका खत्म करके चला गए, वहीं पर ही रही। और हमका सबकी मालूम कि जान छूट गए हुए, वहां मिली, अब उनका तो जीव ले लिए, ये इतना भाई। तो बिल्कुल जो चश्मदीद हैं जो वहाँ पे गए थे स्नान करने, का कहना है कि वहाँ पे जो भगदड़ मची, उसके बाद इनके साथ जो महिला थी वो बिछड़ गई। इन लोगों को लगा कि कहीं खो गई होंगी, बाद में मिलेंगी, लेकिन नहीं मिली। बाद में तलाशने पर पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है, उनकी बॉडी मिली है। महिला के पति हैं हमारे साथ। माता जी जो थी एक्सपायर हो गई हैं। आपको कैसे सूचना यहाँ मिली थी? आपको? ये हमारी पत्नी थी। जब हमको ये पता चला कि ये खो गई हैं और सब लोग कुछ देर के बाद इकट्ठा हुए, तो हम भी अफसोस में पड़ गए कि आज नहीं कल हमारा लड़का भी गया खोजने के लिए, खोजा वहाँ से। तो 30 या 31 तारीख को तो वहाँ से मतलब हमारे पास 4 और बजे के लमसम मेडिकल कॉलेज से फ़ोन आया हमारे पास। बोले कि आप हरिशंकर बोल रहे हो? मैं कहा हाँ, हम हरिशंकर बोल रहे हैं। कहे मैं मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ, डेड बॉडी आपकी मेडिकल कॉलेज में है, आकर इसको आप पहचान लीजिए। तो हमारा लड़का वहाँ पे खोज रहा था, तो मैं यहाँ पे फ़ोन किया, अपने भाई के पास किया और फिर अपने लड़की के पास किया।
लड़की का एक दोस्त था, उसके पास किया। हम कहे भैया मेला में मत खोजिए, आप सीधा चले जाइए मेडिकल कॉलेज में, आप वहाँ पता करिए। वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया था। बस यही इतनी बात कह के मैंने छोड़ दिया। तब इतना बड़ा हादसा हो गया, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो हमारे परिवार है ना, हम तो देख रहे हैं ना। और जब हम वहाँ मौके घटना हुई, प्रशासन नहीं, कह रहा है कि सिर्फ एक जगह भगदड़ हुई है। नहीं, एक जगह देखो, मैं तो वहाँ गया नहीं था और ना देखा, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि वहाँ पे कम से कम 3-4 जगह भगदड़ हुई है। सुनने में यही आ रहा है कि 3-4 जगह भगदड़ हुई है। पोस्टमार्टम वगैरह नहीं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम के लिए हमारा लड़का था, भाई था, हम थे नहीं। अंतिम संस्कार कब आप किए हैं? अंतिम संस्कार कल किए हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये उनके पति हैं, जो जिनका साफ तौर पर कहना है कि डेथ होने के बाद वहाँ से फ़ोन आया, जानकारी मिली, इसके बाद यहाँ से परिवार के और लोग भी प्रयागराज गए। वहाँ पर हालांकि इनका दावा है कि बिना पीएम किए हुए शव को दे दिया गया। कहा गया कि सरकार से ऐसी एडवाइजरी जारी है, किसी का पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा है। फिलहाल सच अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। सरकार कहीं ना कहीं मौत के आंकड़ों को छिपा जरूर रही है और ऐसा चश्मदीद भी मान रहे हैं जो वहाँ पे गए थे, जिन्होंने उस भगदड़ के मंजर को देखा था। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि जब ये लोग मेडिकल कॉलेज में गए बॉडी को लेने के लिए, वहाँ पर सैकड़ों बॉडियाँ ऐसे पड़ी हुई थी, जिसके बाद पहचान करके लोग अपने परिजन को, जो इनकी माँ थी, उनको उनकी शिनाख्त करके वहाँ से बॉडी को ले आए और अंतिम संस्कार किए हैं। अजय पांडे, TV9 जौनपुर। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।